राणा साहब, आज के प्रोग्राम के मुनासबत के हवाले से हम पूछना चाहेंगे, किस मुनासबत से था और किस तरह से आपको उम्मीद है? ये 117वां यूम वलादत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मनाया जा रहा है और ये पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। जहाँ भी पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं उनको मनाया जा रहा है। और हमने भी ये हमारा जो गरसाई ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, इसमें हमारी तंजीम के जो सीनियर साथी हैं, शिराज अजीज साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ किया था। हमारे तंजीम के सीनियर हजरात यहाँ तशरीफ लाए, सुनकोट से भी मुमताज़ साहब आए, हमारे वलीदाद साहब हैं और हमारी तंजीम के लोग हैं। और ये प्रोग्राम जो है यहाँ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की याद में हमने उनका यूम वलादत यहाँ मनाया है। और उसमें हमारे यहाँ साथियों ने जो बातें कही हैं या जो हमने अज़म किया है कि खिताए पीर पंजाल को एक फुल फ्लैज प्रोविंस डिक्लेयर किया जाए, यहाँ अलग से पार्लियामेंट्री सीट हो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेंढर डिस्ट्रिक्ट हो, सुनकोट डिस्ट्रिक्ट हो, नौशहरा डिस्ट्रिक्ट हो, कालाकोट और ये बुदल वगैरह डिस्ट्रिक्ट हो, ये भी बातें जो दोहराई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि यहाँ जो यहाँ जो बेरोजगारी है और बिलखुसूस में यूथ, क्योंकि 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है, इस पे भी सब लोगों ने एक अपने फिक्रमंदी का इजहार किया है। और ये सब चीज़ें हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई इलेक्शन, असम्बली का इलेक्शन दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, यहाँ म्यूनसिपलिटी के, आपके पंचायत के इलेक्शन कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी पार्टी डिसीजन लेती है, वो इत्तेहाद में लड़ते हैं, कोलिशन में लड़ते हैं, या वो जिस तरीके से भी लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह खिताए पीर पंजाल के लोग जो हैं वो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए हम यहाँ काम करेंगे। और लोगों ने ये अज़म किया है कि हम इंशाल्लाह ताला इस तंजीम के लिए, यहाँ की एकता और अखंडता के लिए हम जो है सब एकजुट हैं। यहाँ का गुजर पहाड़ी हिंदू मुसलमान जो है वो इंशाल्लाह एक प्लेटफार्म पे आके जो इस वक्त मौजूदा सरकार का जो फेलियर है, जो उनकी तरफ से जो ज़्यादतियाँ हैं, उनका मुकाबला करते हुए हम इंशाल्लाह ताला सेकुलर तंजीमें जितनी भी हैं वो एक प्लेटफार्म पे आके हम उनका मुकाबला करेंगे। राणा साहब, एक अहम रोल अदा करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा खिताए पीर पंजाल में। टूरिज्म के हवाले से अगर बात की जाएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से प्रायोरिटी पर रखेगी पीर पंजाल में टूरिज्म? देखिए, यहाँ टूरिज्म का एक पोटेंशियल है पीर पंजाल में। और मैं कहूँगा कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का वो विज़न, जब उन्होंने मुगल रोड का शुरुआत की थी और उसके बाद मुसलसल यहाँ जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने, डॉक्टर फारूक साहब बने, हमारे मुफ्ती साहब बने और उमर साहब बने, महबूबा जी बने, और उन सब का ये फोकस रहा है पीर पंजाल पे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये फोकस रहा है, एक्सेप्ट कुछ चंद पार्टीज़ जो हैं उन्होंने इस मुगल रोड की मुखालफत की है। मैं कहूँगा कि उससे काफ़ी इस रुझान बढ़ा है इसकी तरफ, और अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लेक्स हैं, यहाँ टूरिज़्म का जो है अच्छा पोटेंशियल है। हम इंशाल्लाह इस पर फोकस करेंगे, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो यहाँ अगर हमारे ये जो डिमांड हमने की है कि जहाँ प्रोविंस बने, ज़ाहिर है प्रोविंस बनेगा तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, यहाँ की डेवलपमेंट होगी। तो इस एजेंडे को हम आगे लेके इंशाल्लाह चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पे लिए स्ट्रगल भी करेंगे, जद्दोजहद भी करेंगे। 3 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की जीत को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ वहां माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। इस पे एक उमर साहब की स्टेटमेंट भी आई है कि जो ये अनबिलीवेबल है, ये कैसे हो गया? हमें भी ऐसा लगता है। ये देखिए कि ये मैं कहूँगा कि इसमें कोई फिक्रमंदी की बात नहीं है। सियासत में एक फील्ड, इस पॉलिटिकल फील्ड में हार जीत लगी रहती है, और हमें जीत के भी सोचना होगा और हार के भी सोचना होगा। मैं कहूँगा कि जो हमारी स्टेट्स थी, राजस्थान या मध्य प्रदेश या हमारे छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार, तो मैं कहूँगा कि जो उनका आपसी जो एक टग ऑफ वार था, फाइटिंग थी, एक तो वो मेरे ख्याल में ये एक इसका रीज़न बनी। और मैं कहूँगा कि वो सरकारें जो हैं ठीक से काम नहीं कर पाई, कांग्रेस की लोकल सरकारें, जिससे कांग्रेस को डिफीट हुई है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इंडिया जो है, इंडिया अलायंस काम करेगा इसमें, और ये बातें जो हैं उल्ट साबित होंगी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम भी इलेक्शन चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती। क्यों? देखिए, वो नहीं करवाना चाहते हैं। बेसिकली बात ये है
आपने सुना होगा कि जब उमरुद्दौला साहब वहाँ आए थे, मैंने कहा था और आज भी मैंने कहा है कि इस वक्त जो आरएसएस जो बीजेपी है वो जम्मू कश्मीर की आवाम से प्यार नहीं करती है। वो जम्मू कश्मीर की जो जो जरखेज जो ज़मीन है, जो सोना है, जो ये सब्ज़ सोना है, जम्मू कश्मीर के पानी है, यहाँ माइनिंग है, उससे प्यार है उनका। और वो चाहते हैं कि लीडरशिप जो है टॉप टू बॉटम एग्जॉस्ट हो जाए। जैसे आप पंचायतों के इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, कोई नुमाइंदा नहीं होगा। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि उनका मकसद सिर्फ यही है, एक तो वो अखलाकी तौर पे जो उन्होंने काम किए हुए हैं वो उनकी आंखों के सामने आते हैं, और दूसरा वो चाहते हैं कि लीडरशिप एग्जॉस्ट हो जाए टॉप टू बॉटम, यहाँ कोई लोगों की नुमाइंदगी करने वाला ना हो। वो मेन रीजन दिखाई देता है, और उनका जो डर है उससे वो डिले कर रहे हैं। अदरवाइज कोई डेमोक्रेटिक उनको कोई अखलाकी कोई उनको एक राइट नहीं उनका बनता है। अखलाकी तौर पे भी 10 साल से यहाँ महरूम रखा हुआ है एक डेमोक्रेसी से। हमें यहाँ इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ लोगों की अपनी सरकार होनी चाहिए, जिसकी मर्जी सरकार बने। मैं नहीं कहूँगा कि हम ही सरकार में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी के लिए कभी नहीं लड़ी है। हम चाहते हैं यहाँ पॉलिटिकल सरकार बने जिसको लोग मैंडेट दें, लेकिन उनमें ये अखलाकी जुर्त ही नहीं है कि वो इस चीज़ का सामना कर पाए। लोगों पे जो उन्होंने जुल्म सितम ढाए हुए हैं उसका उनको एतबार ही नहीं है, क्योंकि जो ही इलेक्शन होंगे, जैसे आपने करगिल लद्दाख में देख लिया, यहाँ इलेक्शन हुए वहाँ, तो जो ही कोई इलेक्शन होगा वो उनके खिलाफ जाएगा, इसीलिए वो इलेक्शन नहीं करवाते हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एज ए इलेक्शन कमीशन यहाँ रहना चाहिए, ना कि एक यहाँ आरएसएस और बीजेपी का एजेंट होके यहाँ काम करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट जो देश की बड़ी अदालत है, इससे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। एक तो हमारे 370 का जो केस उसकी सुनवाई हो चुकी है, वो भी जजमेंट आने वाली है, वो इंशाल्लाह हमारे हक में होगी। हमें देश की बड़ी अदालत से हमें भरोसा है, इंशाल्लाह हमारे हक में होगी। और जहाँ स्टेट हमें वापस मिलेगी, 370 हमें वापस मिलेगा, वहाँ स्टेट में इंशाल्लाह इलेक्शन भी। राणा साहब, पूरे प्रोग्राम की कवरेज हमने की है, चाहे वो आपके वर्कर्स हों या पार्टी के लीडरान हों या आम पब्लिक हो जो आपको मोहब्बत दे रही है, प्यार दे रही है, वो पार्लियामेंट में देखना चाह रहे हैं आपको। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से मैनेज करे? चलो, ये लीडरों का प्यार है, क्योंकि खिताए पीर पंजाल के लोग और बिलखुसूस मेंढर सेगमेंट, सुरनकोट, हवेली, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनको प्यार है, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं। जाहिर है कि अगर महबूब का जो अगर कहते हैं कि कुत्ता भी प्यारा होता है, तो मैं तो इंसान हूं, तो लिहाजा जाहिर है कि मैं लोगों का प्यार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, क्योंकि महबूब की गली भी प्यारी होती है, महबूब की हर चीज प्यारी होती है। महबूब जहां से निकल जाएगा वो भी रास्ते भी प्यारे लगते हैं। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही होने के नाते जाहिर है कि ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो एतमाद लीडरशिप के साथ है, जो उनको लीडरशिप के साथ प्यार है, मोहब्बत है, उनसे है, उसका ये नतीजा है कि लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आपका जो आपकी बार कैंडिडेट जो होना चाहिए वो पीर पंजाल की तरफ से होना चाहिए, और वो शायद मेरा भी नाम ले रहे हैं। तो ये लोगों का बड़ापन है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वफादार सिपाही हूँ। राणा साहब, समाज सोसाइटी के लिए एक अहम मैसेज, क्योंकि इस वक्त गुज्जर और पहाड़ी में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो आने वाले वक्त में कोई कह रहा है बिल आएगा, कोई कह रहा है नहीं आना चाहिए, कोई कह रहा है मिलना चाहिए, तो लोगों को किस तरह से भाईचारा बनाए रखना? देखिए, बात यह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ हर तबके की नुमाइंदगी की है, यहाँ गुजरों की नुमाइंदगी भी की है, पहाड़ियों की नुमाइंदगी भी की है। मैं कहूँगा कि ये जो सरकार है ये सिर्फ लड़वाने का फार्मूला इस्तेमाल कर रही है, इनके पास कोई दूसरा फार्मूला है नहीं है। सिर्फ इलाकाई बेस पे, जबान के लिंग्विस्टिक बेस पे और कम्युनिटी के बेस पे, रीजनल बेस पे, मजहब के नाम पे लोगों को लड़वाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ लोगों को, और खिताए पीर पंजाल के लोगों को ये कहूँगा कि आप एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, और जब एक प्लेटफार्म पे आप आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। आपकी कोई भी डिमांड्स, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कोई भी नहीं रोक सकेगा। हमने पहले भी ये कहा कि आप इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम करें, आपके सब मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे।